जिस बंदे का अपना जहाज नहीं, उनकी भी कोई इज्जत है। यार है ठहर जा। मैंने इनको जहाज पे बिठाया है, अच्छा, चूंकि ये मेरे घरेलू फैमिली सवारी आ गई है। एलपीजी ਵੱਡਾ सिलेंडर रखे हुआ है, एक बार फुल कराई दे ते बेहतरीन सारा दिन लंघ जाता है। लता साहब को ट्रिब्यूट पे लता जी कह दियो। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं गुलन अखेज़ अख्तर और आप प्रोग्राम देख रहे हैं लाफ्टर ऑल। आज हमारे पास एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने अपना एक पूरा जहाज़ बनाया, फिर अपनी एक एयरलाइन बनाई और अपने जहाज़ के ये पायलट भी खुद हैं। ये अजीबोगरीब शख्सियत कौन है और इन्होंने अपने जहाज़ में किसको एयर होस्टेस रखा हुआ है, ये हम आपको बताते हैं। जी, हमारे साथ मौजूद हैं कैप्टन ज़ीशान बिल्लू साहब। कैप्टन साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। और उनके साथ मौजूद है हिना। कैप्टन साहब की एयरलाइन में एयर होस्टेस है। सबसे आखिर में हमारे साथ मौजूद हैं शबाना। शबाना को ख़वातीन और हज़रात आप पहले भी देख चुके हैं और इनकी आवाज़ में क्या जादुई तासीर है ये आपको पता है। आज भी हम इनसे गाना सुनेंगे, लेकिन शबाना, एक तो आपको खुशामदीद। आज चूँकि आपको पता है कुछ दिन पहले मैडम लता मंगेशकर साहिबा की डेथ हुई है, तो एक बहुत बड़ा नाम बर-ए-ज़ग़ीर की मौसीकी में ज़ाहिर बात है लता मंगेशकर का था। तो हम आज चाहेंगे कि उन्हीं के हवाले से आज हम लता मंगेशकर साहिबा को ट्रिब्यूट पेश करें और उनके गाने हम आपकी ज़ुबानी सुनेंगे। बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। कैप्टन ज़ीशान बिल्लू जी, आपने जहाज़ ही बना लिया? असल में मैंने आवाम की सहूलत के लिए ये सवारी बनाई है। अच्छा, जहाज़ जो आपने बनाया जी, ये आपने खुद कैसे बना लिया? यानी आप हैरत होती है कि जहाज़ कैसे कोई खुद बना सकता है। आप बड़े टैलेंटेड लगते हैं। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ा लिखा हूँ, अच्छा, तो मेरे जहन में आया कि अपना जहाज़ होना चाहिए। आपका पहले जहाज़ नहीं था? जी, पहले मेरा जहाज़ नहीं था। अच्छा, सर, जिस बंदे का अपना जहाज़ नहीं, उनकी भी कोई इज्जत है। क्या मतलब? मतलब हर बंदे के पास तो जहाज़ नहीं। मेरा मतलब है कि होना चाहिए, कोशिश, ख्वाहिश। स्टेटस सिंबल। हाँ, स्टेटस सिंबल, बिल्कुल। तो बस मेरे जहन में आया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कैसे बनाया आपने जहाज़? असल में बात यह है कि ये जो जहाज़ है ना, मैंने एक मेरे करीबी दोस्त हैं बचपन के, तो उनकी वर्कशॉप थी। कहाँ? ये गुजरांवाला, ये गुजरांवाला से जहाज़ बना? हाँ, ये छोटी फाटकी ना उनके नाल ही। हाँ जी। बचपन से मैंने देखा रेलगाड़ी जहाज़ की तरह गुजरती थी, मगर जहाज़ नहीं था। ठीक है। मैंने कहा जहाज़ होना चाहिए। आपने बना बनाया जहाज़ क्यों नहीं ले लिया? बोइंग मिलता है, फोकर मिलता नो नो नो, नेवर, नॉट एट ऑल। मुझे उसके मटेरियल पे शक है। है। वो जो बन के आते हैं जहाज़। हाँ, क्या? देखो ना, देखो उसका मटेरियल मुझे नहीं समझ आता कैसा है, क्योंकि मैंने देखा ही नहीं। जो मैंने जहाज़ बनवाया है, पास खड़े होकर बनवाया है। क्या, कैसे? वर्कशॉप में बना है आपका जहाज़? जी जी, वर्कशॉप में। और क्या मटेरियल लगा है? मटेरियल जनाब, सब तो पहले मैं 16 गई थी चादर, मैं कि कोई कंप्रोमाइज नहीं, एना टुकड़ा भी लोहे की चादर? लोहे की चादर तो वो जनाब। तो सिल्वर की होती है जो उस जहाज़। ओहो, इसलिए आपने देखा नहीं, परिंदे टकरा जाते हैं, जहाज जब एयर पॉकेट आते हैं आवाज आती है। अपनी हवास की बेल्ट बांध लें, हैं जी, खामोश होकर बैठ जाएं। हाँ। कोई हिले जुले ना जहाज। तो आपके जहाज़ में ऐसा नहीं होगा? जी, ऐसा नहीं होगा। और इसके बाद आपने एयरलाइन भी बना ली? जी, बना ली। बड़ी बात है माशाल्लाह, एक जहाज़ के बलबूते पर आपने एयरलाइन बना ली। क्या नाम है एयरलाइन का? मेरा नाम क्या है? जी, मेरा नाम क्या है पूरा जी? आपका नाम कैप्टन ज़ीशान बिल्लू। मेरी एयरलाइन का नाम है एयर बिल्लू। एयर बिल्लू? एयर बिल्लू। एयर बिल्लू, अच्छा, बिल्लू जो कि बिल्लू चूंकि मेरा निकनेम है, ओके। तो मैं इस पे कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। मैंने अपनी कंपनी का नाम यही रखा है और कभी बदलूंगा नहीं। और आप अपने जहाज़ के पायलट भी खुद हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, वो आपने पूरा। मैंने तो अपनी सीट पे लिखवाया हुआ है पायलट सीट। सही बात है, अगर आपने ना लिखवाया होता तो किसी को कैसे पता चलता था? जी, बहुत जरूरी था। ये जो आपके साथ बैठी हैं ये एयर होस्टेस हैं उस जहाज़ में? हाँ, मेरी पुप्पी दीदी है। अच्छा, हाँ जी। चले, और- आपकी भी हुई? हाँ, यानी आपकी फूफी की बेटी जो है वो आपकी एयर होस्टेस हुई ना? हाँ, आप हिना इनके जहाज़ में एयर होस्टेस हैं। जी। कितना अरसा हो गया आपको इनके साथ? जब से ये कैप्टन साहब ने अपनी एयरलाइन स्टार्ट की है, तब से मैं इनके साथ हूँ। वाह। और आपकी एजुकेशन कितनी है? मैंने मैट्रिक इंग्लिश की है। मैट्रिक इंग्लिश? जी। नहीं, वो एमए इंग्लिश होता है। नहीं, मैं ज़हीन ज़्यादा थी तो मैंने मैट्रिक इंग्लिश कर लिया। वेरी गुड। और कितनी माशाल्लाह आपकी तनख्वाह है? मेरी जो कैश मुझे मिलती है वो 8,000 तनख्वाह है और साथ में कुछ बेनिफिट्स भी हैं। माशाल्लाह। बेनिफिट्स क्या हैं? वही मंथली एक आटे का तोड़ा मुझे भिजवा देते हैं घर और एक घी का डब्बा। बेहतरीन आपको पैकेज मिल रहा है। जैसे आपकी कंपनी आपका ख्याल रखती है,
वैसे ही हमने सोचा ओके। कि हम भी अपनी कंपनी में अपने वर्कर का ख्याल रखें। ठीक है। अच्छा कैप्टन ज़ीशान, आपकी एयरलाइन, आपका जहाज बाकी जहाज़ों से किस तरह मुख्तलिफ है? मुख्तलिफ है। हमारे जहाज़ में ऑक्सीजन प्रॉब्लम नहीं है। क्या जहाज मतलब? जहाज बुलंदी पे जाता है। वो मास्क आ जाता है ना अगर कोई प्रॉब्लम हो? हाँ, मतलब मूड में होता है जहाज, और लोग जो होते हैं उनको घबराहट होती है, मतली होती है। हाँ। ठीक है जी, वो कहते हैं ओ हो ऑक्सीजन, मगर नहीं, फौरन आराम ना तुम खिड़की खोल सकते हो। खिड़की खोल सकते हाँ जी, बिल्कुल। हैं ऊपर जाके खिड़की? को खोले खोले, कोई ऐसी बात नहीं। ऑक्सीजन उससे हासिल हो जाएगी बेहतरीन। आपके जहाज में? और फिर दूसरा देखें कि लोगों को मतली आती है और वो गोलियां मांगते हैं। ठीक है, हाँ, ऊपर जाके ना हाँ जी, वो ठीक कोई है। कहते हैं कोई हाँ, मतलब दिल घबरा रहा है हाँ, या ऐसे। कुछ ऐसी 7 वाली गोली होती है, एक ठंडी सी। ठीक है, वो गोली और टॉफी का डब्बा हमारी एयर होस्टेस के पास होता है। हीना के पास। हाँ, ऊपर लिखा होता है डब्बे के ऊपर कि अगर 100 का नोट है तो पहले बताएं, खुले पैसे हाथ में रखें। वो आप बेचते हैं? जी मैं नहीं, मेरी एयर होस्टेस। ओके। और देखिए एक और सहूलत है, अगर कोई मुस्तक मुसाफिर है, हाँ। ठीक है यानी आपका मतलब है जहाज में बैठने वाला अगर कोई मुस्तहिक बंदा है जी, तो अच्छा। उसे बिल्कुल टॉफियाँ मुफ्त मिलती हैं, फ्री मिलती हैं। और कोई अगर साहिब हैसियत है तो फिर उससे पैसे ले लेते वो तो फौरन ले लेते हैं, चूंकि बहुत ज़रूरी है, कंपनी को लॉस में नहीं जाना चाहिए। हैं। शबाना, आपने कभी सोचा कोई आपको अगर ये इनकी एयरलाइन में सफ़र करने का मौका मिले? जैसे जैसे ये सहूलतें बता रहे हैं तो पहले से दिल घबराना शुरू हो गया। कोई बात नहीं, उन्होंने कहा वो गोलियों टाफियों का डब्बा मौजूद पता नहीं होता वो है। गोलियां कैसी होंगी। अच्छा जी, शबाना, आप जैसे ये मौका एयरलाइन दें, कंडीशन बता हम रहे आपको हैं कि ऐसी खिड़कियां गोलियां खोल खिलाएंगे। सकते हैं। अच्छा बात सुने कैसी बात है ये? कैप्टन साहब, बहुत अच्छी गुलकार है ये, माशाल्लाह। हमारे अच्छा, जहाज में आपने आना है एक दिन। मैं अब इनसे गाना सुनने लगा हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछता हूं एक सवाल है ना। मैंने सुना है आप कैप्टन साहब को भी गोली देती हैं? हाँ, कई दफ़ा। जाहिर बात है, मैं भी इंसान हूँ जी। हाँ, क्या कर दिया मैंने, मेरा भी जी घबरा जाता है और दिल करता है गोली खाने को। गोली जो उनको खिलाई जाती है वो गन वाली गोली जो होती है या फिर दूसरी गोली दी जाती है? इनको नहीं जी, नहीं, वो मीठी कहते हैं ना गोली। वो फलाना गोली दे के निकल गया। आप यकीन करें, आप एक दफा हमारे जहाज पे बैठे, आपको ऐसी गोली खिलाएंगे आप खुश हो जाएंगी। ख़वातीन और हज़रात, शबाना से सुनते हैं आज का खूबसूरत गीत। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये रात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न भाई वाह 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 शबाना, माशाल्लाह जी आपने वाह, क्या बात। मूड ही सारा चेंज कर दिया मैं माहौल। कहता हूँ जी, इतनी कैसी उदासी आवाज़? और क्या याद ताज़ा क्या कर दी जादुई उन्होंने। आवाज़ है। ख़वातीन और हज़रात, यहाँ लेते हैं हम एक ब्रेक। Talon, Institute of Higher Studies. Choose Talon IHS and you'll put yourself ahead of the competition when the time comes to begin your career.
If you're interested in starting a business, the Talon Entrepreneurship Center offers resources and support for student-led startups. My name is Dr. Ijaz Qureshi. I am the founding director, Talon Institute of Higher Studies. Talon Institute, Lahore is affiliated with Lincoln University College, Malaysia. We are approved Higher Education Commission institution in Lahore. You will be glad to know that Lincoln University College, Malaysia stands at 35th in quality of higher education in the world. It's a Times Higher Education ranking. We are offering business programs, which is BBA, Bachelor in Computer Science, and Bachelor in Media Studies, which is MASCOM. All our programs are fully recognized by the Higher Education Commission of Pakistan. Degree is issued by the Lincoln University College, Malaysia. So this degree is fully approved by the Government of Malaysia. A journey through Talon most transformational experiences, giving you a unique opportunity to experience true personal and professional growth during your time with us. Talon Institute of Higher Studies. Admissions open now. इल्म वो दौलत है जो तकसीम करने से बढ़ती है। बातें तो सब करते हैं, हम शेयर करेंगे मालूमाती बातें, साइंस की बातें यानी इल्म की बातें, और साथ पिएंगे इल्म की चाय। तो देखना मत भूलिएगा इल्म की चाय सिर्फ टैलेंट न्यूज़ पर। वेलकम बैक जी। कैप्टन ज़ीशान बिल्लू, आप बिल्लू सॉरी कैप्टन ज़ीशान बिल्लू, आपके जो जहाज़ है जी, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ और है, जरा बताइए। देखिए आपने देखा होगा आम जहाज़ों में ये पैराशूट बहुत सख्त से कपड़े की बनी होती है। नहीं, वो तो पैराशूट का तो मटेरियल ही अलग है ना। होगा, मगर मैंने ऐसा नहीं सोचा। मैंने अपने जहाज़ में 2 कोड़ा बोस्की की पैराशूट बनवाई है। किसके? 2 कोड़ा बोस्की। बोस्की का पैराशूट जी, बनवाया है? बोस्की का पैराशूट, हाथ पे मजा आ जाए। वो खुलेगा कैसे? देखिए, खुलता है? जी खुलता है, बिल्कुल खुलता है। और अगर जहाज में कोई प्रॉब्लम हो तो ऊपर से कुछ लांग लगा सकते हैं? ला सकते हैं, जो मर्जी लावे छाला। और अगर अगर मतलब पैराशूट पे कुछ लांग लगाए और अगर वो मतलब ना उसकी जान बचे ना वो खुले, अगर ऐसा होएगा तो उसने पैसे वापस कर देंगे। किसको? जिला वो तो डिगेगा। वो पैसे लेने के लिए बचेगा तो आप वापस करेंगे ना। खैर ऐसी बात ही को नहीं है। तो अच्छा जी, आपने एयर होस्टेस आप बन गई और इनके जहाज में, आपके ख्याल में, आपने जाहिर बात है सफर किया, इनका जहाज कैसा है? बेहतरीन। अच्छा जी, आप कभी आए ना, सफ़र करें। मैं ज़रूर सफ़र करूंगा जी। वो उड़ता भी है, यानी इतनी एयरलाइंस हैं, अमूमन हमने देखा है कि बाज़ औक़ात उनकी फ़्लाइट कैंसिल हो जाती है अगर उनके पास पैसेंजर्स पूरे ना हों। ओहो कैसी गल करते पे हो। सवारी लबे न लबे, स्पीड 190। तो आपके जहाज़ की जो ऊंचाई कितनी होती है मैक्सिमम? जब आप प्रवास पे होते हैं, देखें आप जहाज में बैठेंगे आपको प्लग पता जाएगा। अच्छा। आप भूल ही जाएंगे कि परवाज कहाँ है, ऊंचाई कहाँ है। शबाना जी, जब आप गाना गा रही थी, आप उस पे परफॉर्म कर रहे थे, हाँ। आपका मौसीकी से क्या ताल्लुक? सर मैंने जहाज में एंटरटेनमेंट का इंतजाम किया हुआ है। क्या? जब सवारियां बोर होती हैं तो एक आधा गाना कर लेंदी है। कौन? ये एरोस्टर जो है, गाना ये गाते हैं हम, थोड़ा सा आप परफॉर्म रक्स कर लेती हैं? अदा की शायरी जो होती अच्छा। है। हाँ जी, और इससे जहाज का खर्चा भी निकल आता होगा? निकल आता है। अगर ये स्टेप भूल भी जाए तो मैं पीछे आकर स्टेप ये बताएं कैप्टन बिल्लू, कैप्टन ज़ीशान बिल्लू साहब, जी जी, जो आपकी एयरलाइन है उसमें हम सफर क्यों करें? जी वो अपना कैप्टन साहब, मैं इसका जवाब देती हूँ। हमारे जो जहाज़ की टिकट है वो बहुत सस्ती है। कितनी? मतलब 2000 में हम कराची पहुंचा देते हैं। 2000 में कराची? जी जी बिल्कुल। इतनी सस्ती? उसकी रीज़न है ना क्या? कि देखिए जहाज़ आपने देखे होंगे पेट्रोल पे हैं और मुख्तलिफ और भी पेट्रोल होते हैं, डीजल होते हैं, जहाज का जो मर्जी। ठीक है, हमारा जो जहाज़ है वो LPG पे है। LPG पे जहाज? जी जी बिल्कुल। बड़ा सिलेंडर रखे हुए है, एक बार फुल कराई दे तो बेहतरीन सारा दिन लंघ जाता है। कभी आए ना आप हमारे जहाज में सफर करके देखें, कितना मजा आएगा आपको। जी जी, अल्लाह ना करे कभी मौका मिला तो मैं जरूर आऊँगा। क्या क्या मतलब? यानी कि कभी मौका मिला तो इंसान जरूर सफर करता जरूर है। आए। लेकिन शबाना बैठी हुई है, मैंने आपसे बहुत अहम सवालात पूछने और जी। शबाना, लता जी का एक और खूबसूरत गीत इनायत कीजिए। अभी ना जाओ
अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी बड़ा नहीं अभी अभी तो आए हो अभी अभी तो अभी अभी तो आए हो बहार बन के छाए हो हवा जरा महक तो ले नजर जरा महक तो ले ये शाम डल तो ले जरा ये दिल संभल तो ले जरा मैं थोड़ी देर जी तो लूं नशे के घूंट पी तो लूं नशे के घूंट पी तो लूं अभी तो कुछ कहा नहीं अभी तो कुछ सुना नहीं पुराना मानो बात का ये प्यार है गिला नहीं 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 के दिल अभी बड़ा नहीं अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है शबाना, इतनी अच्छी आपकी आवाज़ है। ख़वातीन और हज़रात, आपने देखा इन्होंने कितनी खूबसूरती से लता जी का ये गीत निभाया। बहुत अलग। और यहाँ हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। Talon, Institute of Higher Studies. Choose Talon IHS and you'll put yourself ahead of the competition when the time comes to begin your career. If you're interested in starting a business, the Talon Entrepreneurship Center offers resources and support for student-led startups. My name is Dr. Ijaz Qureshi. I am the founding director, Talon Institute of Higher Studies. Talon Institute, Lahore is affiliated with Lincoln University College, Malaysia. We are approved higher education commission institution in Lahore. You will be glad to know that Lincoln University College, Malaysia stands at 35th in quality of higher education in the world. It's a Times higher education ranking. We are offering business programs, which is BBA, Bachelor in Computer Science, and Bachelor in Media Studies, which is MassCom. All our programs are fully recognized by the Higher Education Commission of Pakistan. Degree is issued by the Lincoln University College, Malaysia. So this degree is fully approved by the Government of Malaysia. A journey through Talon most transformational experiences, giving you a unique opportunity to experience true personal and professional growth during your time with us. Talon, Institute of Higher Studies. Admissions open now. इल्म वो दौलत है जो तकसीम करने से बढ़ती है। बातें तो सब करते हैं, हम शेयर करेंगे मालूमाती बातें, साइंस की बातें यानी इल्म की बातें, और साथ पिएंगे इल्म की चाय। तो देखना मत भूलिएगा इल्म की चाय सिर्फ टैलेंट न्यूज़ पर। वेलकम बैक जी। कैप्टन ज़ीशान बिल्लू साहब, ज़ीशान बिल्लू, आपका जहाज दीगर एयरलाइंस की निस्बत आपकी एयरलाइंस क्या सहूलत देती है? देखिए, आपने बहुत सारे हादसा देखे होंगे। जी जी। जहाज का टायर फटा, हाँ। जहाज टेढ़ा हो गया, अनबैलेंस हो गया, ठीक है, तो बहुत खौफनाक हादसा। ठीक है जी। हमारे में ये सहूलत है कि अगर जहाज का टायर फट जाता है तो जी स्टेपनी नु संगल पा के उत्ते बने हुए हैं। चलता जहाज अगर कोई उसके टायर को मसला हो जाए तो क्या? हाँ, तो वो कोई मसला नहीं, 1 मिनट लगने हैं, 4 काबले ने खड़ा कैसे?
ये चलते जहाज में आप लोग टायर चेंज हाँ करते आराम से आराम से। हैं। और फैसिलिटीज क्या हैं? एक एयरलाइन की फैसिलिटीज कोई होती है ना सबसे मुनफरिद? देखो जी ये बाकी एयरलाइन ने हाँ उन्हें तुम जाओ टिकट बुक कराओ एयरपोर्ट ते जाओ एयरपोर्ट तो लाओ तो जहाज चुक ही नहीं सकता, ठीक है ना जी। बोर्डिंग है, फिर ठीक है। चेकिंग है। तुम टिकट बुक कराओ और लोकेशन सन पे जाओ और अपनी छत पे खड़े हो जाओ तो जहाज आप पे चुक लेगा। आपका जहाज क्या करेगा? आप पे चुक लेगा। लोकेशन भेज दें जी, और लोकेशन छत पे भेज- खड़े हो जाएं किसी ऊंची छत पे जगह, खड़े हो जाएं। आपका जहाज उठा लेगा वहां से। बिल्कुल आवाज देगा कंडक्टर कि आ जाओ तो फिर आ जाओ। वो कैसे उठाएगा वहां से? ये सीढ़ी छूटेगा और उससे लटक के जाना होगा। लटक के आराम से और उसने कहीं उतरना हो तो उतरना है तो बस कोई मुश्किल ही नहीं, जहां पे एयरपोर्ट ना हो वहां पे फिर कैसे वो लैंड? आराम से। अब देखो कल ही से एक सवारी उतारी है कोई उथे एयरपोर्ट से उन्होंने खेता च उतरना है कहाँ? ए पाई फिरू उथे पाई फिरदा पिया सी अच्छा ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਰੀ ਉਤਾਰੀ है वो भी ਉੱਥੇ ਫਿਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਖੇਤਾਂ 'ਚ। मैं कह यार चला काम आप खुद भी कभी खेत में फिरे हैं? बहुत ज़्यादा है, बचपन का ज़माना मुझे याद है। अच्छा कैप्टन साहब ये बताएं कि जहाज में को पायलट भी होता है, हाँ उसके फ्राइज ये अंजाम देती है। तो इनके पास है पायलट का लाइसेंस? नहीं इसके पास लर्निंग है लर्निंग। लर्निंग लाइसेंस बना हाँ है? मेरे डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल हैं। अच्छा हाँ जी मैं जब बैठता हूँ अपनी सीट पे तो मेरा बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल होते हैं। रूट परमिट भी आपके रूट पास? परमिट, लाइसेंस और जहाज़ के कागजात। और आपको जहाज कभी ऊपर किसी ने रोका भी है? ये अक्सर रोक लेते हैं। जहाज रोक लेते हैं? जहाज तो हवा में रुक ही नहीं सकता। हम रोकते नहीं आहिस्ता करते हैं। अच्छा और जो रोकने वाला है ना हमें पता है कि इन्हें 150 रुपया मंगने हैं तो मैं फिर इसे इशारा करता हूँ थोड़ा सा जहाज़ आहिस्ता करके पास लेके जाते हैं बारी चो अतबार करके उन्होंने 150 फड़ा दिए तो नाली कहनी कैप्टन जान दो। ऐसा ही होता है जी? ऐसे ही होता है आप इनके साथ अटैच हैं? जी। बहुत ज़्यादा। क्या मतलब? मेरा मतलब है चूंकि दिन रात का साथ है हमारा। सही। चूंकि आज लता बेगम की बात हो रही है हाँ। तो मुझे वो गीत याद आ गया है। कभी रात दिन हम दूर थे वाह दिन रात का अब साथ है। वाह वाह, इतनी अच्छी आपकी आवाज है, आपको तो गूंगा होना चाहिए। ऐसी बात मेरा मैं मतलब जहाँ आप से- खामोश हो जाएं, हम शबाना से गाना सुन लेते हैं। ख़वातीन और हज़रात, शबाना की आवाज और मैडम लता का गीत। तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं। बीती बातों का कुछ ख्याल करो, बीती बातों का कुछ ख्याल करो, कुछ तो बोलो कुछ हमसे बात करो, राज दिल में तुम्हें बता दूंगी, मैं तुम्हारी हूँ मान जाऊंगी, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे। आप बताएं कैप्टन जिशान टिल्लू साहब, बिल्लू बिल्लू सॉरी बिल्लू, आपकी एयरलाइन को लाइसेंस किसने दिया? गवर्नमेंट ने। और ये आपके त्यारे वगैरह जो आप बता रहे हैं, हाँ त्यारा जी, बनाया, हाँ जी, हाँ जी। उनको लाइसेंस मिला? जी बिल्कुल। और आप ये वर्दी वगैरह आपने कहाँ से ली? मैं कल ले लिए किन्ने सारे त्यारे मैं देखे बहुत सारे त्यारे ने
पाई हुई वर्दी। नहीं, आप जो कुछ आप बता रहे हैं ना, आप एयरपोर्ट पे उतरते हैं ना, आप लोग बता रहे हैं लोगों को घरों से आप उठाते हैं, घरों तक छोड़ते हैं। उन शहरों में भी आप बता रहे हैं हमारी एयरलाइन काम करती है जहां पे कोई एयरपोर्ट ही कोई नहीं। ये किस टाइप की एयरलाइन है? ऊपर से आप कह रहे हैं हमने एलपीजी पे करवाई हुई है। आप जिस वो चलाते हैं तैयारा, जिस रूट पे चलाते हैं, कौन सा रूट है वो अमूमन? कौन सा रूट है? जिस रूट पे आज़ाद रूट है हमारा, जिधर मर्जी जिधर की सवारियाँ ज़्यादा मिले। डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं आपकी या इंटरनेशनल? की कह रहे हैं सर आई नो आई नो नहीं कहते, आई डोंट नो। आई डोंट नो वो गल नहीं, वही बात है, वही बात। बड़ी एक ही बात है। एयर होस्टेस है, जी, जी। मैट्रिक इंग्लिश किया हुआ है एयर होस्टेस ने। बात सुने, आप हवा में ऊपर गए हैं कभी? की जरूरत है, अभी ठंड लग जाए उतने जाके हैं। हाँ यानी जहाज आपका उड़ता नहीं है? उड़ता है, बड़ी स्पीड में जाता है, ऐसी क्या बात नहीं, हवा में जाता है? है? हवा वांगू जाता है। नहीं, हवा वांगू नहीं, हमें चाहिए कि हवा में उड़ता है जहाज। हमें की जरूरत है? ठंड ये आप समझ रही हैं जी? मुझे एक बात बताएं, एक सेकंड, कितने सीटर है आपका जहाज? 72 सीटर जी। 72 सीटर? ठीक है। आपके तैयारे के कितने टायर? 7 7 7 कैसे हो गए जी? 6 ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ छत के ਉੱਤੇ। गाड़ी में? जी। एसी टाइम आपका चलता होगा? जी जी, इसी टाइम ये। तो आप तो बस चलाते हैं। आप मुझे इतनी देर से आपने अजीबोगरीब उलझन में डाल रखा है। आप तैयारा कौन सा तैयारा? आप बड़ैज त्यारा सुन के बर्दाश्त किया ना है? न्यू खान ते फलाना ते जट त्यारा है ते पता नहीं केड़ा केड़ा त्यारा ते बिलू त्यारे ते स्यापा पै गए। हद हो गई है। मैं एडी मेहनत मैंने में आपको तैयार। पहले ही बताया था ये कोई जहाज वगैरह नहीं चलाते। तो आपने ये वर्दी क्यों ऐसी पहनी? बात सुने, बस चलाते हैं आप, वो देखें होस्टेस वाली, उन्होंने एयर होस्टेस वाली वर्दी पहनी हुई है, आपने कैप्टन वाली। आप जाए जनरल बस स्टैंड पे, हाँ। आपको बस नजर आ जाएगी, कितनी सारे लोग पहन के बैठे हैं और मुंह तो उनसे बेशुमार मुंह तो मिट्टी उतरे मगर वर्दियां पा के बैठे ने। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप जो बज़ाहिर आपने इतनी देर से मुझे 1 घंटे से आप बता रहे हैं मैं तैयारा है, वो मेरी एयरलाइन तो है। त्यारा ही है ना, मैं कुछ झूठ बोले हैं? मैं देखो मेरी गल सुन, तुझी हवा की गल की थी, गाना तू सुने मैं उड्डी उड्डी जावा हवा दे नाल। हाँ जी। की औरत उड़ गई थी। अच्छा, ये लॉजिक दे रहे हैं आप? लॉजिक भी होता है। अच्छा, मुहावरों। ये वैसे अब मुझे समझ आई है। आप ये आपके जो बस में अगर ये होस्टेस हैं, हाँ जी, वैसे तो वो हमारे लिए सारी मोहतरम है जी जो बसेस में काम हाँ, कर रही है, क्यों लेकिन ये अगर आपकी बस में है और वो बस भी आपने यकीनन गुजरांवाला से उसकी बॉडी बनवाई होगी, वो अब मुझे सारी बात समझ आ गई, वो बिल्कुल ठीक है। वो आप दोनों ही 16 सोचते हैं। गेज की चदर लगी को मता के बड़ी अच्छी बात है, वेल डन। लेकिन उसको बस कहें, उसको बस तैयार ने तैयार है। तैयार है वो हमारा, इंसल्ट ना करें आप हमारी हमारे बस तैयारी। बात होएगी जिंदे चो ले चढ़ा लेने फलाने चढ़ा, वो आपका इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, वो आपका तैयार है, वो आपकी एयरलाइन है, जो आप हाँ, मर्जी हाँ, करें। yes, of शबाना, अब मेरा ख्याल है इनकी एयरलाइन में हम इनके तैयारे में सफर कर सकते हैं। हाँ, अब क्यों तो नहीं? सेफ हो गया ना? यस। अब तो बाई रोड जाता होगा ना आपका जी, तैयारा? नहीं, वो माशाल्लाह। बाय रोड भी जाना क्या होता है, वो तो इतनी स्पीड में चलाते हैं कि इंसान को वो अपनी होश कोई में बात खो नहीं, जाती है। ये हाईवेज पे जाएंगे ना आजकल, वहां बड़ी पाबंदी है, ये स्पीड ओवर स्पीडिंग नहीं कर सकते लेकिन वहाँ पे। करते हैं त्यारे। कोई बात नहीं। शबाना अच्छा, आप बैठे, मैं यकीन करे पूरा मीटर चलाऊंगा मुनासिब। नहीं, शबाना भी बैठेंगी आपके तैयारे में सफर करेंगी, मैं भी उसमें सफर की सादत हासिल करूंगा, खुदा ना खास्ता अगर ये मौका कभी आया तो। यानी कि हो सकता है ना कभी ऐसा मौका आ जाए कि सारी बसेस वगैरह सब कुछ बंद हो जाए आप बैठे। और बिलाखिर हमें इनके तैयारे में बैठना पड़े। ख़वातीन और हज़रात, हम आते हैं आज की किताब की तरफ। हमारी आज की किताब है बॉक्सर भैया। इसे तहरीर किया है अमजद जावेद साहब ने। अमजद जावेद साहब एक नॉवेलिस्ट हैं, बड़ों के लिए लिखते हैं, बहुत मारूफ राइटर हैं, बड़ा सुलझा हुआ लिखते हैं, बड़ा बाकमाल लिखते हैं। लेकिन उनकी ये किताब बच्चों की कहानियों पर मबनी है। इससे पहले उनकी एक किताब बच्चों की कहानियों के हवाले से जी बॉय के नाम से शाया हुई थी, जिसे बड़ी पजीराई मिली। अब ये किताब दूसरी उनकी जो बच्चों की किताब है वो है बॉक्सर भैया के नाम से। एक ऐसा राइटर जिसने हमेशा बड़ों के लिए लिखा हो, पजीराई हासिल की हो। ज़ाहिर बात है बच्चों के लिए अमूमन जो राइटर होते हैं वो सोचते हैं कि हम बच्चों के लिए क्यों लिखें, शायद इससे हमारी हैसियत पे कोई फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन अमजद जावेद साहब ने बच्चों के लिए लिखने को तरजीह दी, बहुत अच्छा किया और बच्चों की ज़हनी सतह के मुताबिक उन्होंने इसमें कहानियाँ लिखी हैं। इस किताब का इंतसाब उन्होंने अपनी वालदा के नाम किया है। वो लिखते हैं, अम्मी जी ने मुझे पहला हर्फ अलिफ लिखना सिखाया, इसी पहले हर्फ अलिफ के नाम। इसमें कहानीकार इब्ने आस की राय शामिल है। वो लिखते हैं कि अमजद एक जिंदा और जावेद कहानीगर है। हम बहुत मेहनत करके कहानी लिखते हैं और कहानी अमजद से ख़ुद को लिखवाती है। इसी तरह नईम बलोच साहब लिखते हैं कि अमजद जावेद एक मंझे हुए लिखारी हैं, बच्चों के लिए फ़िक्शन लिखना हर किसी के बस की बात नहीं। और परवेज़ बिलग्रामी साहब लिखते हैं, दरिया की छोटी बड़ी लहरें जब साहिल से टकराने को बढ़ती हैं तो उभरने गिरने में एक तवाज़ुन लेकर आगे बढ़ती हैं, यही तवाज़ुन लहरों की खूबसूरती है। अमजद जावेद की यही खूबी है कि उनकी तहरीर में
गज़ब की रवानी होती है। ज़ियाउल्ला मोहसिन की राय है इसमें, नौशाद आदिल साहब की राय है, राहत आयशा साहिबा की राय है, आतिर शाहीन, डॉक्टर तारिक रियाज, बहुत सारे राइटर्स ने इस पर राय दी है। इसमें कहानियाँ हैं बच्चों के ज़हनी सतह के मुताबिक। तो हमारी रिकमेंडेड बुक है जी, आप ये ज़रूर ख़रीदिए अपने बच्चों के लिए ताकि उनकी ज़हनी तरबियत हो सके। बड़ी शानदार किताब है। इसमें आपको बच्चों की कहानियों के साथ साथ एक ख़ास किस्म का मैसेज भी मिलेगा जो आपके बच्चों को ज़रूर पढ़ना चाहिए। आजकल के गैजेट्स के दौर में ऐसी किताबें नेमत है। हमारी रिकमेंडेशन है जी, अमजद जावेद साहब की किताब है बॉक्सर भैया, ज़रूर ख़रीदिए और अपने बच्चों को भी पढ़ने के लिए दीजिए। आपके जो रिश्तेदार हैं उन बच्चों को भी कहिए कि ये किताब ज़रूर ख़रीदें। जी कैप्टन साहब, कैप्टन आपको मैं किस हिसाब में कह रहा हूँ? आप तो ड्राइवर हैं। पायलट तो कह सकते हैं, पायलट कह सकता हूँ मैं, आपको जहाज़ भी कह सकता हूँ। ऐसी बात नहीं है। देखिए, आपका है नहीं जहाज़? जहाज़ है बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। शर्म करें लोगों को ना। आप एक तो जहाज़ की स्पीड से आप बस दौड़ाएं और उसके बाद उसको ये कहने पे मुसर हों कि नहीं वो जहाज़ है, ये ज्यादती है। देखिए, मैं अकेला नहीं, इस तरह बहुत सारे लोग हैं। अपने कानून को बताएं, आंखें खोलें, और ऐसी अगर आप मेरे खिलाफ हैं तो उन गाड़ियों के भी खिलाफ हो जाएं। मैं आपके खिलाफ कब हूं? मैं तो ये कह रहा हूं सच बोले। मैंने तो देखो देखी गाड़ी इस तरह बनाई है। ये जो आपने दरमियान में बताया ना कि 150 दे के आप निकल जाते हैं, आपके पास कागजात को चेक करने, क्यों लेते हैं? हमें गिरफ्तार करें, हमें कुछ 4 महीने हफ्ता जेल में रखें, कानून की अहमियत का पता हो सबको। कौन सी जेल में रखो? है जी जानवरों की जेल, यानी कि कहां रखें? वो जगह नहीं है जेलों में। आपको खुद कानून का एहतराम करना चाहिए। और आपसे तो खैर कोई शिकवा नहीं, लेकिन आपने अपने आप को जैसे बनाया हुआ है ना जी, एयर होस्टेस। वो आप जैसे बस में चढ़ती है ना, वहां भी लोग शबाना यही कहते हैं हमें एयर होस्टेस ने बोतल पेश की। एयर होस्टेस नहीं होता, वो होस्टेस होती है। एयर होस्टेस एयर में होती है, आप एयर होस्टेस नहीं है। आपको खुद को सिर्फ होस्टेस कहना चाहिए। मेजबान है आप। चलिए खैर, जमीनी मेजबान है, एक फिजाई मेजबान होती है, ये जमीनी मेजबान है। खवातीन और हज़रात, इसके साथ ही हम आज के प्रोग्राम से आपसे चाहेंगे इजाज़त, और अगले इतवार को रात 10 बजे आपकी खिदमत में इसी तरह हंसते मुस्कुराते हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे गुलन और ख़ेज़ अख्तर को दीजिए इजाज़त, और शबाना से सुनते हैं आज का आखिरी गीत। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम